दोस्तों इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूं आप मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप किस तरीके से अप्लाई करेगा और ये बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हमें आगे फ्यूचर में इसी की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हर एक एक्सेल लवर को जब मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप मिल जाता है तो उसका काम काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अभी मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप अप्लाई करने से पहले इसके पहले के पार्ट में जो मैजिक मैंने आपको दिखाया था उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप यही सोचोगे सर आपने मैजिक दिखाया और उसमें प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम तो है। अब वो आपके दिमाग में आई बात या नहीं आई है अब वो मुझे तो पता नहीं, आपने नोटिस किया है या नहीं किया ये बात मैं नहीं जानता। अगर आपको भी याद नहीं आया या आपने नोटिस नहीं किया था तो आप मुझे याद से कमेंट सेक्शन में लिखिए, अरे सर ये बात तो मुझे भी नहीं आई थी, मेरे दिमाग में नहीं आई थी। तो उसके लिए आप मेंटोस खाना चालू कर दीजिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है धीरे धीरे दिमाग में कुछ ना कुछ बातें तो आपको याद आ जाए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, क्योंकि इसके पहले के पार्ट में जो मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिखाया था वो था सिंगल डायनामिक एक्स लुकअप और मैंने वहाँ पे मैजिक भी आपको दिखाया था कि वहाँ पे जो है आपको एक ही बार एक्स लुकअप लिख देना है और बाकी सेल्स में जो है बाकी कॉलम्स में रोज में ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल लेके चल के बताता हूँ। तो जैसे कि यही वो डेटा है, आप नोटिस कर सकते हैं यही वो डेटा है और इस डेटा के ऊपर जो है यहाँ पे पहले मैं आपको एक एक चीज़ें याद दिला देता हूँ। मैंने यहाँ जो रिजल्ट पता किया था वो किस तरीके से पता किया था कि मैनुअल यहाँ पे जो है मैंने 3 बार जा करके एक्स लुकअप फॉर्मूला अप्लाई किया था, तब जा करके रिजल्ट देखने के लिए मिला। इसके बाद मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की मदद से जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट बना करके ली और उसके बाद में मैंने इस सेल के अंदर इक्वल एक्स लुकअप करके एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया और बाकी के कॉलम्स में ऑटो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल गया। ये एरे फॉर्म में आपको जो है मल्टी कॉलम्स रिजल्ट देखने के लिए मिला। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला टाइप नहीं किया है, सिर्फ एक सेल में है यहीं पे आपने फॉर्मूला टाइप किया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमने हॉरिजॉन्टल में रिजल्ट पता किया। यहाँ पे भी मैंने जैसे आईडी चेंज की आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बराबर आंसर ऑटो अपडेट हो रहा है। तो ये है सिंगल डायनेमिक एक्स लुकअप। यहाँ पे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये बराबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आपने वी लुकअप को ध्यान से देखा है उसकी प्रैक्टिस की तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करना होता है तो उस टाइम हमें फिक्स रेफरेंस अप्लाई करना होता है जहाँ पे डॉलर सिंबल्स आ जाते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप किया लेकिन कहीं पर भी डॉलर का सिंबल नहीं है और इस सेल में भी कहीं पर भी आपको डॉलर का सिंबल शो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक सेल में जो है यहाँ पे एक सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया और जब मैंने सिलेक्शन किया था तो मल्टीपल कॉलम्स का यहाँ पे सिलेक्शन किया था तो इसने एरे फॉर्म में रिजल्ट निकाल के दे दिया था। तो मुझे लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार आंसर जा करके तहकीकात कर लेते हैं। C1011 के ऊपर जो है यही सचिन यादव करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, यस सचिन यादव है और वो गांधीनगर से हैं, गुड़गांव। और 4200 4500 300, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देखिए आंसर हमारे पास में सही आया तो जो मैजिक मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है। तो अभी आप बोलोगे सर फिर आप तो बोल रहे थे प्रॉब्लम है करके, तो प्रॉब्लम किधर है? तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायनामिक एक्स लुकअप है और मैं चाहता हूँ ये मल्टी डायनामिक एक्स लुकअप रहे। अब ये मल्टी डायनामिक एक्स लुकअप किस तरीके से होता है, मैं ये चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कंज्यूमर नेम को सिटी की जगह पे लेकर आता हूँ और सिटी को कंज्यूमर की जगह पर लेकर आता हूँ, हेडिंग ऊपर नीचे मैं चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है ऑटो अपडेट हो जाना चाहिए। मैं जा करके वहाँ पे मैनुअल फिर एक बार एक्स लुकअप अप्लाई करते नहीं बैठूंगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में मैंने यहाँ पे सिटी लिख दिया आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। ओके ठीक है, बॉटम में कहीं पे आते हैं। ओके, करंट रीडिंग के बदले में मैं वहाँ पे लिखता हूँ कंज्यूमर CONSU कंज्यूमर नेम करके मैंने यहाँ पे लिखा है NAME नेम, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपडेट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं हेडिंग तो यहाँ पे बराबर से अपडेट हो चुकी है लेकिन रिजल्ट में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब फ्यूचर में यही होगा कि आप लोगों ने ये जो मैजिक देखा, ये मैजिक देखने के बाद आप तो खुश हो जाओगे, आप तो बोलोगे अरे यार सर आपने क्या कमाल की चीज़ बताई है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि ये सिर्फ सिंगल डायनामिक ही काम करेगा, लेकिन आपको चाहिए आपके हेडिंग के अकॉर्डिंग जब आपके सामने वहाँ पे जो हेडिंग दी गई है उसका रिजल्ट बराबर उसके सामने आ जाना चाहिए और जैसे हेडिंग चेंज हो आंसर भी वहां पर ऑटो अपडेट हो जाए।
अब दोस्तों आपके दिमाग में ये बात, अब आपको क्या लग रहा है? अब आप लोग बोलोगे हाँ सर, ये बात तो अब डेफिनेटली आप जो कह रहे हो सही है, मेरे दिमाग में तो नहीं है क्योंकि मैं मैजिक देख करके खुश हो गया था करके, बात सही है। लेकिन अब इस पार्ट में मैं आप लोगों को मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप बताने वाला हूँ। तो उसके लिए चलिए अब इस डेटा को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको मैं लेके चलता हूँ मेरे उस डेटा के ऊपर। एक मिनट, डेटा कहाँ है मेरा? यही है, यस परफेक्ट, यही है। तो चलिए, ये वो डेटा है जिस डेटा के ऊपर मुझे मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप अप्लाई करना है। तो मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप अप्लाई करने के लिए पहले डेटा को तो एनालिसिस करना होगा ना। जब तक डेटा को एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप अप्लाई नहीं कर सकते बबुआ, समझे? चलिए, सबसे पहले मैं आपको डेटा यहाँ पे समझा देता हूँ। तो पहले कॉलम में आप देख सकते हैं वहाँ पे फुल नेम करके आपको दिया हुआ है। सेकंड नंबर कॉलम में वहाँ पे कस्टमर आईडी है। थर्ड नंबर कॉलम में जेंडर है। फोर्थ नंबर कॉलम एज। फिफ्थ नंबर कॉलम में सिटी। सिक्स नंबर कॉलम में वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग डेट। सेवन नंबर कॉलम में कस्टमर टाइप और 8 नंबर कॉलम में वहाँ पे स्टेटस। 8 कॉलम्स का डेटा दिया है। लेकिन दोस्तों, जब मैं बता रहा था, क्या आपने ध्यान से देखा? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं आपको एसीबी प्रद्युमन की तो याद नहीं आ गई? देखिए, यहाँ पे उसकी याद मत लाइए। पहले तो आप लोग यहाँ पे डेटा के ऊपर फोकस कीजिए। जब मैंने यहाँ पे 1 और 2 कॉलम में, देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, पहले नंबर कॉलम पे फुल नेम और सेकेंड नंबर कॉलम पे कस्टमर आईडी। अब डेटा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है क्योंकि कस्टमर आईडी हमेशा पहले नंबर पे होती है, लेकिन अब यहाँ पे वो सेकंड नंबर पे। अब हो सकता है कि इस डेटा में या किसी और डेटा में वो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सेंटर, मिडल, राइट में कहीं पर भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक्स लुकअप के लिए कि वो हमें रिजल्ट निकाल के दे, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि वी लुकअप एच लुकअप के नखरे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जब वो वैल्यू उस टेबल में लेफ्ट साइड में रहेगी तो रिजल्ट निकाल के देंगे, वरना निकाल के नहीं देंगे। उस टाइम पे हमें चूज फंक्शन का यूज़ करना होता है। तो ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे डेटा हमारा दिया हुआ है, इसके ऊपर मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वी लुकअप के लिए तो ये काम पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन वी लुकअप के साथ हमें चूज़ फंक्शन की नेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट देखने मिलता है। तो वो अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, याद से जाकर के चेकआउट कीजिए। एक बड़ा मैंने मास्टर क्लास रेडी किया जिसमें मैंने वी लुकअप की बाल की खाल निकाल दी है। बाल की खाल मतलब उसको इन डेप्थ इस तरीके से बताया कि आप लोग कभी भी लाइफ टाइम वी लुकअप भूलोगे नहीं। लेकिन एक्स लुकअप सीखने के बाद वी लुकअप से तो आप ब्रेकअप कर लोगे। अब उसकी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता। तो ठीक है, अब वो ब्रेकअप करना नहीं करना वो तो बात की बात है। लेकिन पहले यहाँ पे चलिए, जो प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम सिर्फ इस 2 कॉलम में आ चुका है अभी, कि ये पहला हमेशा रहता है, ये दूसरा रहता है, लेकिन अब ये पहला हो चुका है और ये दूसरा हो चुका है। तो अब एक्स लुकअप यहाँ पे क्या कमाल दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग को कर लेते हैं सेलेक्ट। कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी, साइड में क्लिक करेंगे और साइड में क्लिक करने के बाद होम टैब में पेस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके ट्रांसपोज में पेस्ट। चलिए, मैंने क्लिक करके पेस्ट कर दिया। इसे अच्छे से अरेंज करके लेते हैं प्रॉपर, इसे लेफ्ट अलाइन अप्लाई करते हैं। परफेक्ट, ये अच्छे से अरेंज यहाँ पर हो चुका है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ, कस्टमर आईडी को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ और फुल नेम को नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो अब आप लोग करोगे क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है, मैं कंट्रोल एक्स करके इसे कट कर लेता हूँ और साइड में यहाँ पे ऊपर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ और फुल नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके कट, कंट्रोल वी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। देखिए से कट पेस्ट आप लोग यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए, अब यहाँ पे पता करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट पता करने के लिए ये जो कस्टमर आईडी दी गई है, क्यों ना यहाँ पे डेटा वैलिडेशन की मदद से लिस्ट बनाई जाए जिसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए फिर, डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की क्या है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, तो उसे प्रेस करते हैं। लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं शॉर्टकट की बता देता हूं, Alt+D+L। पहले आपको ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देना है। ऑल्ट बटन को प्रेस करके छोड़ दिए, $D+L। जैसे ही आपने प्रेस किया, आप देख सकते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स हमारा हम सफ़र आ चुका है। मैं हमारे फ्यूचर में जो हमारा हम सफ़र शादी करने के बाद रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हमारे एक्सेल में जो रहता है उसके उस हम सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिना इसके तो हमारा काम होता ही नहीं आधे से ज़्यादा। तो सेटिंग्स में जाएंगे, एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ जाने के बाद चलिए यहाँ पे कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो।
इतने रेंज को बराबर मैंने इतना सेलेक्ट किया, आप नोटिस कर सकते हैं। ओके, और ओके करते ही अब मैं कौन से कॉलम में हूँ, कौन से सेल में मैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ डायरेक्ट जाने के लिए आप कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैं यहाँ पे कंट्रोल बैकस्पेस का यूज़ करता हूँ और कंट्रोल बैकस्पेस का यूज़ करते डायरेक्ट मैं ऊपर आ चुका हूँ। तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आप देख सकते हैं बराबर वहाँ पर आ रहा है। एक बार तहकीकात कर लेते हैं। ओ वाह, यहाँ पे लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पे कोई एक आईडी सेलेक्ट करते हैं और बॉटम में यहाँ पे एक्स लुकअप की मदद से रिजल्ट पता करते हैं। लेकिन ये रिजल्ट ऐसे पता करना है ये मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप हो। तो चलिए देखते हैं एक्स लुकअप कितनी यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल एक्स एल ओ, मुझे यहाँ पे एक्सएल एक्स लो लिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स लो आप मत लिखो, आप सिर्फ एक्सएल लिखोगे तो पूरा एक्स लुकअप आ जाता है। टैब बटन की आपको प्रेस करना है और टैब बटन की प्रेस करने के बाद पहले आपको लुकअप वैल्यू में ये लुकअप वैल्यू आपको बता देना है। तो चलिए फिर मैंने क्लिक करके बता दिया है कॉमा लुकअप एरे। ये जो लुकअप वैल्यू आपने बताई है वो उस टेबल में कौन से कॉलम में है, उस कॉलम का रेफरेंस दीजिए, वो रेंज बताइए। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे कॉलम बी के ऊपर क्लिक हो सकता है। हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे तो भी आंसर आपका करेक्ट है, विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करके ले लिया। कंट्रोल बैकस्पेस मैं बराबर ऊपर टॉप पर आ चुका हूँ। नेक्स्ट ये होने के बाद में कॉमा करने के बाद में रिटर्न एरे। अभी रिटर्न एरे मतलब वो कॉलम जिसके बारे में आपको रिजल्ट जानना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम। तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करेंगे, आप आ जाओगे यहाँ पे टॉप पे। तो देखिए ये हो गया मेरा कंप्लीट फॉर्मूला। ब्रैकेट में क्लोज करता हूं और अब मैं प्रेस करता हूं एंटर। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, एक मिनट में ब्रैकेट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और रिटर्न एरे आपको दिया हुआ है, ये कंपलसरी आर्गुमेंट है, ये आपको बताना है, मतलब बताना है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। लेकिन जो इफ़ नॉट फाउंड है, मैच मोड है और सर्च मोड है, ये ऑप्शनल है। आप बताओ या मत बताओ, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आप उनके पास वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देख सकते हैं। तो एक्सेल में जब भी आप काम करोगे और जिस फंक्शन, जिस फॉर्मूले के ऊपर आप काम करो उसमें वहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आए तो इसका मतलब होता है वो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको टाइप करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे इफ़ नॉट फाउंड वगैरह, मैच मोड, ये तो हम लोग आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है देखने वाले। तो फिलहाल के लिए अब मैं काम करता हूँ, इतना करने के बाद मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ और अब मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे दीपक राणा, वाओ, इसने सेकंड नंबर कॉलम पे भी रह के यहाँ पे इसने पहले कॉलम का रिजल्ट निकाल के दे दिया। तो इसका मतलब ये कि एक्स लुकअप जो है बराबर से राइट टू लेफ्ट काम करता है। इसने रिजल्ट निकाल के दिया, लेकिन वी लुकअप डेफिनेटली काम नहीं करता। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले के पार्ट में देखा था कि मैं ये चाहता हूँ ये मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप रहे। और एक और खास बात ये, जब मैं इसको वर्टिकल पकड़ के ड्रैग करूँ और हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करूँ, आगे का आंसर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे करेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक करते, चेक करते पहले क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमारा पुराना हमदर्द, पुराना साथी वापस से लौट आया। इसने अपना मुंह वापस से दिखा दिया, हैश नॉट अवेलेबल एरर। तो चलिए फिर गलती देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गलती ये पता चल रही है, पहले तो थोड़ा इसको ऐसा रखते हैं ताकि आप पूरा प्रॉपर अच्छे से देख पाओ। परफेक्ट, ठीक है। पहले चलिए एक काम करते हैं, लुकअप वैल्यू दिखा देता हूँ। देखिए जो लुकअप वैल्यू है ये यहाँ पर आ चुकी है, जबकि ये सिलेक्शन आपका यहाँ पर रहना चाहिए। तो ये लुकअप वैल्यू टोटली गलत हो चुकी है। उसके बाद में आपका जो लुकअप एरे और रिटर्न एरे है वो आप यहाँ पे कलर में हाईलाइट होता हुआ देख सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लुकअप एरे और रिटर्न एरे। और ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ये तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ये गलती से नीचे आ गए या हमने जब पकड़ के ड्रैग किया तो नीचे आ गए? तो गलती से तो नीचे नहीं आए, जब मैंने इन्हें वर्टिकली पकड़ के ड्रैग किया तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो लेकिन ये डेटा ऊपर C2 से स्टार्ट होना चाहिए, अब ये नीचे आ गए, ठीक है। तो अब हमें इसे जो है सॉल्व पहले करके लेना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप करोगे कैसे? तो सबसे पहले चलिए वहाँ जाते हैं दीपक राणा पे और वहाँ पे K1, ये जो K1 है लुकअप वैल्यू, ये अपनी जगह पे रहे तो उसके लिए F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। तो जैसे मैंने F4 प्रेस किया, K से पहले डॉलर का सिंबल है, रो नंबर 1 से पहले डॉलर का सिंबल, तो मतलब वो टोटली लॉक हो चुका है, कॉलम और रो दोनों ही। B2 और B31 कस्टमर आईडी तो यहीं पे रहेगी, ओके, ये जगह से नहीं लेगी क्योंकि सेकंड नंबर कॉलम पे दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो रिटर्न एरे है तो रिटर्न एरे तो बदली होगा ना, क्योंकि ये हेडिंग जो यहाँ पे दी गई है उसके हिसाब से आना चाहिए। तो मैं इसको लॉक नहीं करूँगा, इसको लॉक करूँगा तो फिर वो एक ही कॉलम का रिजल्ट हमें देगा। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, उसको लॉक नहीं करते। अब देखते ये क्या आंसर दे रहे हैं। तो मैंने लॉक नहीं किया, तो यहाँ पे कविता जोशी, मनीष तिवारी, पूजा कपूर, अशोक राठी, दिव्या शर्मा, अर्जुन चौहान,
इनके नाम क्यों आ गए फुल नेम में? मैंने इनके नाम थोड़ी मांगे हैं। पे इनका जेंडर, एज, सिटी, ये दीपक राणा का क्या है तो इसका जेंडर क्या आ गया, सिटी क्या आ गया, स्टेटस क्या आ गया, ये सब क्यों आ गए भाई? इनका नाम तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इनके नाम यहाँ पे क्यों आ गए ये सब यहाँ से? ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे जो है एक्स लुकअप ने हमें सही रिजल्ट नहीं दिया। एक बार यहाँ पे भी चेक करते क्या हुआ है। इसने सब में देखिए आपको कॉलम ए का, पहले कॉलम का ही रेफरेंस दिया, इसने थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम का रेफरेंस नहीं लिया। तो अभी एक्स लुकअप जो है, मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप का रोल कैसे निभाएगा? वैसे तो एक्स लुकअप की एक खास बात यह है कि आप लोग एक्स लुकअप की मदद से ही एक्स लुकअप, मतलब एक एक्स लुकअप के अंदर दूसरा एक्स लुकअप, तीसरा एक्स लुकअप, 4 एक्स लुकअप, 5 एक्स लुकअप, जितने चाहे उतने आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो एक्स लुकअप और एक्स लुकअप की मदद से ओके, यहाँ पे डायनेमिक एक्स लुकअप पॉसिबल है, हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं ये आपको आगे आने वाले पार्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडेक्स और मैच का आप यूज़ कैसे करोगे यहाँ पर। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताई थी, इसका पहले का वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके यहाँ से चेकआउट कीजिए। वहाँ पे मैंने इंडेक्स और मैच के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए जो आपने इससे पहले कभी सोचे नहीं होगे, देखे नहीं होगे, ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पे दिए। और वो सिर्फ वो प्रॉब्लम मैंने इंडेक्स और मैच की मदद से सॉल्व किया, वहाँ पे किसी दूसरे फंक्शन का यूज़ नहीं किया। तो वो याद से जाकर के चेकआउट कीजिए, आपकी लाइफ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जब आप लोग एक्सेल के ऊपर काम करोगे। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक्स लुकअप के साथ जो है इंडेक्स और मैच को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो पहले काम करते हैं ना, साइड में अप्लाई करके बताता हूँ इंडेक्स और मैच काम कैसे करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे इक्वल इंडेक्स लेता हूँ। इंडेक्स में ये देखिए यहाँ पे वो एरे पूछ रहे हैं, तो एरे में मैं एक काम करता हूँ, पूरा होल डेटा यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए मैंने पूरा होल डेटा यहाँ पर मैंने ले लिया, कंट्रोल बैकस्पेस। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कॉमा, रो नंबर, आपको कौन से रो का रिकॉर्ड जानना है? जैसे कि देखिए ये C1011, ये कौन से नंबर रो पे है, ये मुझे हेडिंग के साथ काउंट करना होगा। हेडिंग के साथ क्यों काउंट करना होगा? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया एरे में तो हेडिंग को इंक्लूड किया, तो हेडिंग नंबर 1, ये 1 रहेगी, ये 2 है ओके, 3, 4, 5 वगैरह ये आपको काउंट करना होगा। तो इस हिसाब से ये जो है दीपक राणा का, ये आता है 12 नंबर रो पे, ये आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा रो नंबर 12, मैंने यहाँ पे रो नंबर 12 जो है बता दिया। इसके बाद में इसके कौन से कॉलम का रिजल्ट आपको जानना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कॉलम नंबर 5। अब ये कॉलम नंबर 5 मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या, वहाँ जाके देखना होगा दोस्तों। ये देखिए ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4 और 5 सिटी है। तो मैंने वहाँ पे ये बता दिया कि ये मेरा एरे है, कौन से रो का रिजल्ट जानना है, उसका कॉलम का क्या रिजल्ट रहेगा वो मुझे निकाल के दे दो। तो अब वो क्या करेगा, एरे के बराबर निकाल के देगा शिमला। दीपक राणा कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं? वो शिमला से बिलोंग करते हैं। क्या वो सही है? यस, बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी एक दिक्कत ये है, वो दिक्कत ये है कि मैं इंडेक्स में अब यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर मतलब हाथ से टाइप करते बैठूँ, मतलब यहाँ भी मेरा टाइम बर्बाद, तो फिर क्या फ़ायदे का यहाँ पे इंडेक्स का? तो फिर क्यों ना इसे भी हम लोग डायनेमिक बनाए। तो डायनेमिक बनाने के लिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे मैच फंक्शन की नेस्टिंग करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे इक्वल MATCH मैच फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू मैच में बताई गई है उस लुकअप वैल्यू में मैं क्या बताने वाला पता, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा आंसर डायनेमिक रहे। तो वो डायनेमिक मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं जो भी हेडिंग चेंज करूँगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में कोई भी एक हेडिंग ले लेते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको फर्स्ट हेडिंग लेना है या सेकंड ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी हेडिंग एक ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया कस्टमर टाइप, नेक्स्ट कॉमा करेंगे और लुकअप एरे में अब यहाँ पे ये बताएंगे ये जो हेडिंग है इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ पे, इसका ओरिजिनल सोर्स यहाँ पर है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट मैच वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए 0 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और उसके बाद कर देंगे एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो वहाँ पे कस्टमर टाइप दिया है उसकी पोजीशन, उसकी जो रैंकिंग है वो है 7 नंबर। और इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू कस्टमर टाइप ना लूँ, यहाँ पे कस्टमर टाइप ना लेकर के मैं कोई दूसरा लेता हूँ, जैसे मैंने एज ले लिया, अब मैं एंटर करता हूँ तो वहाँ पे बता रहा है उसकी पोजीशन 4। यहाँ पे आप चाहो तो इस हेडिंग को नीचे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे अगर आपको नहीं करना है आप यहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये है मेरी अभी लुकअप वैल्यू, जैसे फुल नेम, तो फुल नेम मैंने बता दिया, तो ये बता रहा है कि वो इस रेंज में
ध्यान से सुनिए, वो इस रेंज में गलती ज़रा भी मत कीजिएगा वरना आप हो जाओगे परेशान। ये जो लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पर बताई है, ओके, वो A1 से लेकर के H1 में इस रेंज में जो है कौन से नंबर पे है, वो है फर्स्ट नंबर पोजीशन, और उसने बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना यहाँ पे इंडेक्स और मैच को एक साथ में लेकर आओ। तो इंडेक्स और मैच को एक साथ लाने के लिए भी कैसा लाना होगा, तो जैसे यहाँ पे अब ज़रा ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वल इंडेक्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंने ले लिया, और एरे में देखिए ये पूरा एरे ले लेता हूँ, हेडिंग इंक्लूड करके ले रहा हूँ। ये हो गया मेरा पूरा एरे। कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे, कॉमा। कॉमा करने के बाद ये जो रो नंबर है, इस रो नंबर में मैं क्या लिखूंगा पता है क्या, ये देखिए ये रो नंबर लिखूंगा, तो वो है रो नंबर 12, रो नंबर 12, कॉमा। और यहाँ पे कॉलम नंबर में एक काम करेंगे, मैं यहाँ पे मैच फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, पॉसिबल है, हाथ से भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैच फंक्शन को भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैच में जाएंगे, लुकअप वैल्यू में बताएंगे, ये देखिए ये फुल नेम, मुझे ये जानना है, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा लुकअप एरे, इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ पर है वो ले लीजिए। तो इतने रेंज को मैंने सेलेक्ट करके ले लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा, लेकिन मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ, इंडेक्स का नहीं, तो इंडेक्स का भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इसने दीपक राणा दे दिया है, ये देखिए, और यही तो मुझे चाहिए। अब ये यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, 12 के बदले में कोई दूसरा नंबर एंटर कीजिए, जैसे मैंने एंटर किया 25, तो जैसे मैंने 25 एंटर किया आप देख सकते हैं अनुजा डे करके आपको वहाँ पे आंसर देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट है ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्स लुकअप के साथ साथ में इंडेक्स और मैच को मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए मैं इसको अच्छे से जूम करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, परफेक्ट। अब यहाँ पे फुल नेम में एक्स लुकअप, इंडेक्स और मैच एक साथ यहाँ पे जो है एक्स लुकअप में दो फंक्शन की नेस्टिंग होगी, पर कैसे होगी देखिए, इक्वल एक्स लुकअप XL एक्स लो, टैब बटन की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू में C1011, नेक्स्ट F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, इसको आप अभी दे दो, बाद में भी देंगे तो भी चलेगा, कॉमा। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे। अभी लुकअप एरे में क्या करेंगे, एरे के जा करके ये रेंज बता देंगे, ये है मेरा पूरा रेंज, और इसे भी F4 प्रेस करेंगे, लेकिन पहले कंट्रोल बैक स्पेस करके आप वहाँ जाओ और चेक करो बराबर इसने सेलेक्ट किया है, हाँ इसने बराबर सेलेक्ट करके ले लिया। F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा। अभी जो रिटर्न एरे की बात की गई है, तो रिटर्न एरे में मैं ये चाहता हूं कि जब यहाँ पे जो भी हेडिंग हो, अब यहाँ पे फुल नेम है, अभी फुल नेम को मैं यहाँ पे लास्ट में ले लेता हूं और ये स्टेटस को जो है मैं ऊपर ले लेता हूं, तो जैसे हेडिंग चेंज होगी उस हिसाब से आंसर अपडेट होना चाहिए। तो रिटर्न एरे में मैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन की नेस्टिंग करने वाला हूँ, इंडेक्स एरे में बताऊँगा, ये देखिए पूरा होल डेटा, ये देखिए मैंने हेडिंग के साथ में पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है, कंट्रोल बैक स्पेस, ये मैंने पूरा बता दिया एरे, कॉमा। अभी कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको रो नंबर नहीं बताना है, जी हाँ दोस्तों, रो नंबर आपको नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना रो नंबर, अरे भाई अभी तो मैंने एक्स लुकअप में ये लुकअप वैल्यू बता दी ना यहाँ पे, तो रो नंबर में बार बार रिपीट क्यों लिखूँ, तो अब आपको यहाँ पे रो नंबर इंडेक्स में नहीं बताना है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे रो नंबर को स्किप करके आगे बढ़ने के लिए, अब यहाँ पे रो नंबर में तो कुछ लिखना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ना है, कॉलम नंबर में जाना है, तो आप एक और बार वहाँ पर कॉमा अप्लाई कीजिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे रो नंबर आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि रो नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। जब एक बार बता दिया डबल डबल नहीं बता सकते, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ने के लिए कॉमा करेंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर में यहाँ पे मैच फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे और लुकअप वैल्यू में बताएंगे ये जो वैल्यू दी गई है ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा लुकअप एरे, इसे इस रेंज में चेक करो, ऊपर जो हेडिंग दी गई है उसे इस रेंज में आप लोगों को पूरा चेक करना है, कंट्रोल बैक स्पेस जाओ, जा करके चेक करो, कॉमा एग्जैक्ट मैच वैल्यू आंसर मुझे चाहिए। पहला ब्रैकेट क्लोज होगा मैच का, दूसरा ब्रैकेट क्लोज होगा इंडेक्स का, तीसरा ब्रैकेट क्लोज होगा वहाँ पे एक्स लुकअप का। अब ये इतना सब मुझे कैसे याद है, और आपको अभी ये लग रहा होगा सर इससे पहले जो आपने बताया था ना वही बहुत इजी है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते आ रहा है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसके लिए आप लोगों को ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले से गुजरना होता है, ऐसे अप्लाई करना पड़ता है, तब जा करके आप एक डेटा एनालिस्ट कहलाते हो। तो ये कोई खाने वाली मामूली बात नहीं है, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके आप लोग सफलता की जो सीढ़ियाँ होते हैं वो आप लोग चढ़ते हो, ये आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे अभी इतना बड़ा फॉर्मूला ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये है लुकअप वैल्यू,
टेबल है, ये जो है ये आपका लुकअप एरे, ये तो सही है, यहाँ तक ठीक है। इंडेक्स में क्या क्या है, आपने पूरे टेबल का रेफरेंस दे दिया है और लुकअप वैल्यू में आपने ये रेफरेंस दिया है और जा करके उसे A1 से H1 में चेक करो। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए इंडेक्स को जब आप लोग A1 से H1 31 सेलेक्ट करेंगे तो देखिए पूरा डेटा ले रहे हैं यहाँ पे, पूरा डेटा। कीबोर्ड में F9 फंक्शन की प्रेस करके भी देख सकते हैं, F9, ये देखिए पूरा डेटा उसने ले लिया क्योंकि पूरे टेबल का रेफरेंस आपने दिया था। कंट्रोल Z करके आप पीछे आइए। मैच फंक्शन क्या काम कर रहा है, मैच क्या रिजल्ट निकाल के दे रहा है, ये देखिए पूरे मैच को आप जब सेलेक्ट करोगे ये देखिए मैच आपको बताएगा 1 कि ये जो फुल नेम है वो फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। और यहाँ पे ब्रैकेट कितने क्लोज हुए, 3 क्लोज हुए। आप लोग एक कलर देख सकते हैं, मैच का है, फिर इंडेक्स का यहाँ पे लाइट रेड कलर है, ओके, और एक्स लुकअप का जो है ब्लैक कलर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब बस आप एंटर करो, आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, यहाँ पे गलती हुई है। ये देखिए गलती क्या क्या हुई मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपने ये जो फिक्स रेफरेंस दिया है, ओके, वो तो यहाँ तक दिया, ठीक है ना, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पे जब आप लोग वर्टिकली पकड़ के ड्रैग करोगे तो आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए A1 से लेकर के H1 इतने रेंज को सेलेक्ट करो, F4 प्रेस करो, ये हो गया आपका काम। मैच में क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू, इसे लॉक नहीं करेंगे, इसको लॉक मत करो, ये चेंज होते रहेगा। फुल नेम के बदले में जेंडर, एज, सिटी, तो वो लॉक नहीं होगा। A1 से लेकर के H1 ये लॉक होगा। ओके, तो F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, क्योंकि ये ऊपर टॉप पे है ना तो ये टॉप पे रहेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अभी आपका बन चुका है पूरा टोटली कंप्लीट फार्मूला। अब आप एंटर कीजिए और एंटर करेंगे, लेकिन अभी भी ये हैश वैल्यू एरर हमें दे रहे हैं। तो अभी क्या दिक्कत है, चलिए एक बार देख लेते हैं गलती कहाँ पे हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल एक्स लुकअप, ये तो बराबर है K1 लुकअप वैल्यू, ये बिल्कुल सही है। और वहाँ पे फिक्स रेफरेंस बराबर मैंने सही से अप्लाई किया। B2 से लेकर के B31 लुकअप एरे ये इसी रेंज में दिया हुआ है। और यहाँ पे इंडेक्स में A1 से लेकर के H31। दोस्तों गलती यहाँ पे पकड़ में आ चुकी है। अब गलती कहाँ है ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था एक्स लुकअप अप्लाई करते टाइम पे या कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे उसमें जो रेंज आप बता रहे हो उसमें क्या करो, आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट करो, आप हेडिंग के साथ सेलेक्ट करो, विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करो, ये बहुत ही मैटर करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इंडेक्स में मैंने A1 से सेलेक्ट किया है और लुकअप एरे में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने B2 से सेलेक्ट किया है। तो यही तो गलती हो गई ना, एक जगह आपने वहाँ पे हेडिंग को छोड़ दिया है और एक जगह आपने हेडिंग के साथ ले लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक को या दोनों में से किसी एक में जा करके चेंजेस करने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मैच में कोई गलती है क्या। तो मैच में लुकअप वैल्यू ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। और A1 से लेकर के H1 तक ये बराबर, A1 से हेडिंग स्टार्ट है और H1 तक दी गई है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब मुझे काम करना होगा, मुझे करेक्शन करना होगा। एक तो करेक्शन मुझे यहाँ पे करना होगा या फिर यहाँ पे करना होगा। तो अभी इंडेक्स में मैंने क्या किया है, पूरा टेबल सेलेक्ट किया है, पूरा का पूरा होल टेबल A1 से लेकर के H31 तक लिया। तो क्यों ना एक काम किया जाए, ये जो मेरा रेंज B2 से स्टार्ट हुआ है मैं इसे B1 कर देता हूँ। अभी आप जा करके इसको A2 कर दोगे, A2 करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है, और B2 के बदले में B1 करोगे तो भी आंसर करेक्ट है। तो चलिए काम करते हैं, दोनों करेक्शन में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे A1 के बदले में मैंने यहाँ पे A2 से लिया। ओके, ध्यान दीजिए, मैं दोनों जगह करेक्शन करके बताऊंगा। A2 लेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए इंडेक्स में जो एरे मैंने पहले हेडिंग के साथ लिया था, अब वो मैंने हेडिंग छोड़ करके यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट करके ले लिया। और ठीक है, अगर ऐसा होता कि मैं वहाँ पे इंडेक्स में चेंजेस नहीं करता, इंडेक्स में अगर मैं चेंजेस नहीं करता, ये A1 रखता, तो फिर मुझे चेंजेस कहाँ पे करने पड़ते, ये B2 के बदले में मुझे B1 वहाँ पे लेना होता। तो वहाँ पे मैं अगर हेडिंग के साथ लेता हूँ, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था आप ऊपर कॉलम ABCD के ऊपर क्लिक करोगे, होल कॉलम सेलेक्ट होगा तो भी आपका आंसर करेक्ट है। हेडिंग के साथ सेलेक्ट कीजिए या बिना हेडिंग के सेलेक्ट कीजिए तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आता है। तो B2 के बदले में B1, यहाँ पे मैंने हेडिंग के साथ सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी B1 है और ये बराबर A1 है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप एंटर करेंगे तो देखेंगे दोनों सूरतों में आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बराबर से दीपक राणा आ चुका है, ये इस तरीके से। तो देखिए गलतियां आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, ये आपको तुरंत जाकर के किसी को पूछना नहीं, अरे बताना ये आंसर गलत क्यों आ करके। पहले खुद तो एनालिसिस कीजिए कि आपने फॉर्मूला अप्लाई खुद किया है तो आपको मालूम है उसके अंदर आपने फिक्स रेफरेंस कहाँ पे दिया है, कौन से कॉलम का रेफरेंस दिया है। पहले आप खुद एनालिसिस करेंगे तभी तो आपको मालूम चले, अरे हाँ यहाँ गलती हुई, तुरंत आप दूसरे के पास जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो है सिर्फ ऐसा चाहते हो कि काम होने से मतलब है,
थूक पट्टी आप लगाना चाहते हो तो ऐसा ज़रा भी मत कीजिए। आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, फ्यूचर में आप अपने आप को एक हाई लेवल पे देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद ही एनालिसिस करना होता है। किसी पे भी डिपेंडेंसी फ्यूचर में क्रिएट मत कीजिए, उससे आपका नुकसान होगा। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हर बार आप पूछेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि आप कभी भी खुद से दिमाग नहीं लगाना चाहते। होगा तो लगाओगे ना, जब होगा नहीं तो फिर कहाँ से लगाओगे। तो चलिए भैया एंटर कीजिए, कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप मैजिक देख सकते हैं। जेंडर क्या है, एज क्या है, सिटी क्या है और अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पे नंबर में है। तो होम टैब में जाइए, जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वहाँ से शॉर्ट डेट पर क्लिक कीजिए। अब आप नोटिस कर सकते हैं बराबर डेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जाइए, जा करके आईडी चेंज कीजिए और यहाँ पे देखिए आंसर बराबर ऑटो अपडेट हो रहा है। ग्रेट। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, ये मल्टी डायनेमिक एक्सलुकअप बन चुका है ये। तो फिर एक काम करते हैं, ये जो स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेटस है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये देखिए कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में दिख सकते हैं स्टेटस। तो स्टेटस मैंने ऊपर लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट एक्टिव आ चुका है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम। देखिए वहाँ पे जो हेडिंग है सेम हेडिंग यहाँ पे लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ये देखिए फुल नेम आ चुका है। तो देखा आपने, ये पूरा जो है मल्टी डायनेमिक बन चुका है। और इसको एक और काम कर सकते हैं, ये सभी हेडिंग्स को इतना आप सेलेक्ट कीजिए, ऊपर हेडिंग नहीं है ये, इसे मत लीजिए, इसे आपको इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसको मत कीजिए। बाकी इतने रेंज में आपको जो करना है कीजिए। तो इतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिस्ट बना के लेंगे, Alt+D+L। यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओरिजिनल टेबल में से ये हेडिंग्स को ले लेते हैं, इतने रेंज को सेलेक्ट करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो हेडिंग आप बताओगे एज के बदले में मुझे वहाँ पे चाहिए फुल नेम। तो देखिए अभी फुल नेम का रिजल्ट वहाँ पे आ गया, फुल नेम के बदले में मुझे वहाँ पे चाहिए एज। तो अभी आप देख सकते हैं बराबर वहाँ पे एज आ रहा है। तो देखा आपने, इसे कहते हैं मल्टी डायनेमिक एक्सलुकअप, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सेम मैंने यहाँ पे जो है पहले का ही पूरा मेथड अप्लाई किया है, या आप लोग पहले वी लुकअप में भी देख सकते हो, इंडेक्स और मैच फंक्शन का जो मैंने बताया उसके अंदर भी आप देख सकते हो, और उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे जो है इंक्लूड किया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोग जो है क्या करोगे दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो तो अभी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप दिल से लाइक और कमेंट करके बताएंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ले लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और ये एक्स लुकअप, ये जो मल्टी डायनेमिक एक्स लुकअप मैंने आपको बताया, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही एक्स लुकअप के एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ।